थाने वाले ने बोले अपनी सुरक्षा अपने आप करो। सालों ने क्या कहा फिर भी अपने गांव की आप सुरक्षा करो, अपने गांव की अपने आप सुरक्षा करो, हम जिम्मेवार नहीं। 10 आदमी सोचता 20 आदमी छोड़ो। अगर पुलिस वाले ही इस चीज को बोल रहे हैं जी, फिर आम आदमी क्या करेगा? स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त हम खड़े हैं बजगेड़ा एरिया के पास, जहां हम बता दें कि ये एक दुकान है, जहां हम बता दें कि यहाँ ऐसी कई दुकानें हैं जहां पे एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पे बताया जा रहा है 3 से 4 दिन ऐसा हो गया और यहाँ 40 से करीब दुकानों में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वो है चोरी का। हम आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ से देखेंगे इस जगह से, जहाँ आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से इस पूरे ग्लास के दरवाजे को तोड़ा गया। और ये इतना बड़ा शटर तोड़ के चोरों ने पूरी ढिठाई से यहाँ पे चोरी की है। रात के 1 बजे की वारदात बताई जा रही है, जहाँ पुलिस प्रशासन कह जा रहा है मौके पे पेट्रोलिंग दे रही थी। ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे पेट्रोलिंग ड्यूटी की है, वो यहाँ पे तैनात थे। उसके बावजूद अगर यहाँ पे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो ये सरासर प्रशासन की एक कह ले बहुत बड़ी चूक नजर आती है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि कितनी ढिठाई से उन्होंने यहाँ पे तोड़ा है और तकरीबन नहीं भी तो पूरा समय लिया है यहाँ पे चोरी करने का। अंदर की ओर की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो एक एक चीज़ें उन्होंने ढूंढी है, पता की है, जैसे उन्हें साफ पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है अपनी इस जगह से। मैं बता दूं कि ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे गले को जो इन्होंने यहाँ से खाली किया है, अच्छे से देखा है। साथ ही साथ मंदिर के पीछे भी जो पैसे थे, जहां जितने पैसे थे, उन सबको उन्होंने अच्छे से चुराया है। एक एक सामान की उन्होंने जांच पड़ताल की है पूरे अच्छे से। यहाँ से कुछ सामानें उठाई हैं, जैसे उन्हें कुछ पता थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाकी सारी बेल्टें छोड़ दी गई है, पर यहाँ से कुछ बेल्टें उठाई गई हैं, तकरीबन 1 से 2 बेल्टें उठाई हैं। यानी कि उन्हें पता था कि कौन सा सामान कितना कीमती है और किस चीज़ को उठाना है। यहाँ से चोरी करने की पूरी कोशिश की है। ये पूरी जगह वैसे की वैसे। हम आपको बता दें ये कोई पहली वारदात अंजाम नहीं दी गई है इस बजगेड़ा एरिया में। हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये ऐसी 3-4 ऐसी वारदातें जिन्हें अंजाम दिया गया और 40 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे ये कोशिश की गई है। यहाँ से कपड़े उठाने की कोशिश की है। यहाँ अभी भी कुछ कपड़े उसी तरह पड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे आगे चल के कि उस तरफ जो है वहाँ से भी कुछ कीमती सामान, कुछ जूते उठाने की कोशिश की गई है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 बोरी, आप इन लाइव तस्वीर में भी देखेंगे, जो हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे उसके दौरान भी आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक एक चीजें उठाने की कोशिश की गई है। और 2 बोरी कहा जा रहा है सामान भर के ले गया है। आप पूरी तरह से उन लाइव तस्वीरों में भी उन विजुअल्स को बहुत क्लियरली देखेंगे कि जिस तरह से आप ये विजुअल्स देखेंगे इसके अंदर आपको साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से चोर ने पूरी ढिठाई से चोरी करने की कोशिश की है। और बताया जा रहा है कि ये दूसरा उनका यहाँ पे दूसरी उनकी दुकान थी जो हाँ वो चोरी करने की उन्होंने कोशिश की और यहाँ इनको सफलता मिली, क्योंकि वो इससे पहले एक जगह पे और चोरी करने की कोशिश कर रहे थे जो कि ठीक इसके सामने है, जहां वो चोरी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे चोरी की। यानी कि वो इस पूरे एरिया को अच्छे तरीके से जानते थे और पूरा समय जानते थे कि यहाँ कहाँ वो चोरी कर सकते हैं। और ये रात ठीक उस समय की बात है जब सारे अपने घरों में होते हैं और लॉकडाउन की बंदिशों की वजह से रात को निकलना बिल्कुल ही बंद है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन की वजह से और यहाँ पे कल रात को बारिश भी हो रही थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार यहाँ चोरियाँ होती जा रही थी। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी नजर आ रही है यहाँ पे।
आप लोगों को कब पता चला यहाँ पे चोरी हुई? ये सुबह सुबह 5 बजे करीब हुआ है, पता चला। और सुबह मतलब चेक किया था कैमरे में तो 1 बजे के करीब स्टार्ट हुए थे। पहले इन्होंने हमारे सामने वाली दुकान को चोरी करने की कोशिश करी, वहाँ कर नहीं पाए तो यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। आधा घंटा पूरा बाहर लगाया इन्होंने चोरी करने के लिए। फिर उसके बाद सीधा इनको पहले से ही पता था कि यहाँ क्या क्या पड़ा है, तो उन्होंने सबसे पहले सारा सामान चोरी किया, घर का गल्ला गुल्ला सारा उठाया। मम्मी के अभी जो सामान लेके आने थे वो पैसे उठा लिए, मंदिर के पैसे उठा लिए, सामान उठा लिया और कपड़े के जूते ये आप देख ही रहे हैं, और उधर जूते भी देख लीजिए, सारी चीज़ चोरी कर रखी है। और पूरे गांव में अब तक 3-4 बारी चोरी हो चुकी है। तो इस पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तो कोई नहीं है, सारे रिपोर्ट ले लेते हैं, इसके बाद कोई रिस्क है। तो आप लोगों ने इस वारदात की कंप्लेंट अभी की? कंप्लेंट करके आए, थाने में बैठ के सारी रिपोर्ट करके सारे पेपर वर्क सारे करके आए हैं। ये चौथी चोरी है इस इलाके में? हाँ, इस इलाके में चौथी चोरी है। आसपास एरिया में 10 जगह हो चुकी है। हाँ, आसपास एरिया में 10 जगह हो चुकी है, मगर यहाँ पे चौथी, इस रोड के ऊपर तीसरी चौथी चोरी है। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है इसमें? रात को पेट्रोलिंग पुलिस? पेट्रोलिंग 2 बजे उनकी पेट्रोलिंग के सामने चोरी हुई है। 40 दुकानें पर वो 2 बजे वो कह रहे पेट्रोलिंग करिए, 2 बजे में ही चोरी हो रही थी इनके अंदर ही। जी। और कहाँ चोरी हुई? तकरीबन कितना का नुकसान हुआ? नहीं, आसपास एरिया में काफ़ी जगह हुई है और यहाँ भी बताया जा रहा है लाख के, हाँ कैश तकरीबन लाख रुपए, और न्यू पाली विहार में काफ़ी हो रही है। तो आसपास एरिया में काफ़ी एक पैनिक हो गया लोगों के बीच में, और यही एक रिक्वेस्ट है कि एक सख्ताई की जाए और प्रशासन है कि ये जब से ये जो महामारी अलर्ट में जो समय सीमा तय की है उसके बाद से ज़्यादा शुरू है या पहले से ही हो रही है? नहीं, इससे बाद अभी ज़्यादा हुई है रिसेंटली। तो हाँ, थाने में भी काफ़ी कंप्लेंट वगैरह दर्ज की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही है, आप सब लोग थोड़ी हेल्प करें और इसमें थोड़ा प्रशासन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि लोग सेफ रहे। तो यही बस मेरा मानना है लॉकडाउन में ये वारदात हो रही है ज़्यादा, बिल्कुल। और कैश उठाया जा रहा है, और यहाँ से कपड़े चोरी हुए हैं, जूते भी गायब हैं, बहुत सारे सामान गायब है। कल लगभग 2 बोरियां उठ के बाहर गई है। जस्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से ये अपील करेंगे कि अपनी गश्त यहाँ पे बढ़ाएं। उनका ये बहाना होता है कि जैसे स्ट्रेंथ कम होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो यहाँ पे अपने ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय करें और गश्त बढ़ाएं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत आसान है, फुटेज में दिख रहा है, उनका चेहरा भी दिख रहा है, और वो आई थिंक मोबाइल टॉर्च से वो यहाँ पे सर्च भी कर रहे हैं, तो दे कैन फाइंड आउट कि कौन सा मोबाइल इस लोकेशन पे उस टाइम पे यहाँ पे एक्टिव था। तो वेरी वेल दे कैन फाइंड आउट इमीडिएटली इफ दे कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वारदात तो ये पैसे तक और यहाँ पे सामान तक की लिमिट रही है। यहाँ पे एक बंदा भी सो रहा था, मान लो वो जग गया और वो अपना रिएक्शन दे, और इसमें वारदात में किसी की जान भी जा सकती है। तो हम सिर्फ यही अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से भी कि काइंडली अपनी गश्त बढ़ाएं और इन चीज़ों को होने से रोकें, क्योंकि अभी रात में कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से मूवमेंट भी कम हो गया है और लोग भी अपने वेदर की वजह से भी अपने घरों में रहते हैं। तो हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गश्त बढ़ाएं और ऐसी चीज़ों को फ्यूचर में होने से रोकें। थाने वाले ने बोले अपनी सुरक्षा अपने आप करो, ठीक है, हमको जिम्मेदार नहीं, अपने ठगड़ी पैरा लगाओ, क्या 5 आदमी छोड़ो जी, हम कितने छोड़ देंगे। ये हमने नू कह जी 10 बजे 10:30 बजे बिहारी अंडा है, अपने वे ले आओ बनवा के जो काम करते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने कहा जी मैं गांव का कोई घंटा पाओ उन तनु बोल भाई के काम आए हो आप, बताइए बाप, ये चीज़ पुलिस वाले ने यह जवाब दिया हमारे पे। तो हम आपको बता दें कि अब तक हम आपको उस तरफ की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पे इस वारदात को अंजाम दे दिया गया था। अब हम उसके ठीक अपोजिट साइड खड़े हैं जहां पे पहले कोशिश की गई थी ये चोरी करने की। फिर हम आपको बता दें कि यहाँ वो चोरी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधा खुला हुआ है। जब इन्होंने इसको पूरा खोलने की कोशिश की है तो वो इनसे पूरा खुला नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया है। देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश, पूरी जान लगाने की कोशिश, पर उनसे ये जगह खुली नहीं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये चोरी करने का जो प्लान था अपना यहाँ पे रोक के सीधे सामने जाके इन्होंने चोरी की। यानी कि इनको पता था कि किस जगह पे कौन सा सामान रखा गया है या कौन सी जगहों पे कीमती सामान मिल सकता था। ये दुकान किस चीज़ की है? ये जूतों की है, कपड़े जूतों की है जी। हाँ जी, हाँ। तो इसमें भी तकरीबन कितने तक का सामान रखा होगा? 2.5-3 लाख रुपए का सामान रखा है। ये दुकान मेरी है और मेरे को सुबह पता लगा कि सामने चोरी हो गई। हमने तो बाद में देखा है, ये बाद में पता लगा। पहले इसी में किया है ट्राई इन्होंने। ये नहीं फटी तो उसको काटा गया। तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीका? कैमरा दिए। अच्छा, इसके अंदर वो आए हैं इसके अंदर नजर या इसके अंदर नजर करीब 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब, ठीक है। तो ये ठीक उसी समय का जब यहाँ पे बारिश हो रही थी या यहाँ हो रही थी? बारिश 1 बजे। पुलिस वालों के पास गए? हाँ, तो
उनका क्या कहना है? उनका साथ में ही है, दोनों ने साथ में ही FIR करवाई है। तो पुलिस वालों ने क्या कहा फिर भी? अपने काम की आप सुरक्षा करो, अपने गांव की अपने आप सुरक्षा करो, हम जिम्मेवार नहीं है। 10 साल सोचा 20 साल छोड़ो। अगर पुलिस वाले ही इस चीज को बोल रहे हैं जी, फिर आम आदमी क्या करेगा ये बताओ जी? आम आदमी क्या कर पाएगा? काम करता है, थक जाता है, कुछ भी बात हो जाती है, अगर हम पुलिस वालों को नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा ये बता, किसको बताएंगे जी? अगर पुलिस वाले हमारा साथ नहीं देंगे तो हम किसको बताएंगे? तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ इनका ये कहना है कि पुलिस वालों ने ये जवाब दिया है कि आप अपने काम खुद, अपनी सुरक्षा खुद कर लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि लगातार जो ये चोरियां होती जा रही है, इसमें जहाँ पुलिस प्रशासन को अब तक सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए थे, वहीं पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी नजर आ रही है और सीधे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए गए। बता दें कि बजगेड़ा थाना यहाँ लगता है, इस गाँव का जो बजगेड़ा गाँव है इसका थाना बजगेड़ा लगता है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन का सीधा सीधा ये जवाब है कि हम आपकी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। अगर इस तरह का जवाब देना है अगर पुलिस प्रशासन को कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आई थिंक उनको ये जो पोस्ट उन्होंने ली हुई है पुलिस प्रशासन की लोगों की सुरक्षा करने की, उससे भी त्याग कर देना चाहिए और अपने घरों में जाके सो जाना चाहिए। तो सर आपका क्या कहना है कि जब हमने देखा कि अभी SHO सर आए हैं, तो आपको क्या कहना है इसमें? नहीं, हमें ये कह रहे हैं कि अभी तक शायद कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है मेरे हिसाब से, तो शायद SHO तक भी कोई अवेयर नहीं है अभी तक कि यहाँ पे रिपोर्ट सुबह की गई है। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि मान लो SHO साहब किसी रास्ते में है तो उनको फ़ोन के द्वारा ये चीज़ें, बिकॉज ये कुछ मामूली चीज़ नहीं है, ये रेगुलरली लास्ट 7-8 दिन से हो रहा है चीज़ें, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और हम अब सिर्फ एश्योरेंस के लिए आए हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, जस्ट पूछने के लिए आए हैं, और ताकि हम एश्योर हो सकें। यही एक होप होती है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तो पुलिस के पास ही आएंगे, हमारे लिए तो लास्ट रिसोर्ट है। और जब तक इनसे ये पूछेंगे कि इन्होंने तो क्या कार्रवाई की है और कितनी जल्दी ये क्या करेंगे, बस यही उनसे हम पूछने के लिए आप यहाँ पे दोबारा हम आए हैं। सुबह हम इसको कंप्लेन करने आए थे और अभी SHO साहब से मिलने के लिए आए हैं, ये पता करने के लिए कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। तो हम जैसा कि आपको बता दें कि हम बजगेड़ा थाना पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी थाना इंचार्ज हैं या फिर जो भी इस वारदात की कार्रवाई कर रहे हैं या इसे देख रहे हैं, जो लगातार पहले के केसेस हुए उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या अपडेट है और उनकी तफसील अगर की बात की जाए, कार्रवाइयों की बात की जाए तो वो कहाँ तक पहुँची है, उनमें क्या अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी वक्त हो गया यहाँ पे इंतज़ार करते हुए, माना कि FIR दर्ज नहीं हो सकती, जैसा कि इनका कहना है कि लाइट नहीं है, पर उसके अलावा जो अन्य सवाल है, जैसा लोगों का कहना है कि इन्होंने कहा है कि अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर लीजिए, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें हमें जानना है कि आखिर इस तरह का बयान वो कैसे दे सकते हैं। जब उनके पास लोग आते हैं तो उम्मीद के साथ आते हैं कि उनकी मदद होगी यहाँ पे, अगर यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये आखिरी स्थान है जहाँ पे मदद की उम्मीद है, अगर यहाँ से अगर उनको निराश जाना पड़े तो फिर इस तरह के पुलिस थानों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि ये बजगेड़ा थाना है, तो यहाँ पे अगर इस तरह का जवाब मिलता है जहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और कहा जाएगा कि आप अपनी सुरक्षा खुद ही करिए, तो फिर यहाँ लोगों की उम्मीद टूटने का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोगों को उम्मीद मिलती है कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। और अब हम इंतज़ार करें कि कोई आए और हमें बताए यहाँ पे कि आखिर क्या किया जा रहा है और कब तक इस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़। धन्यवाद।